राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुरू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर चुके थे एग्ज़ाम टारगेट का। और ये हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं, ये बुक का नाम है एग्ज़ाम टारगेट। एग्ज़ाम स्कोरर का भी हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम टारगेट बुक से लिया गया है। और सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में आपको लिखा गया है कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 31, 29, 27 डैश डैश इज़ 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया गया है। और ये आपको दिया गया है शॉर्ट टाइप। क्वेश्चन नंबर 1 31 है, 29, 27 और ये आपको 3 दिया हुआ है। तो ये जो 3 दिया हुआ है ये TN दिया हुआ है आपको। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें टर्म नहीं लिखा है। टर्म लिखा रहता तो N होता है और सिर्फ नंबर दिया है तो वो TN दिया हुआ है, यानी लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि विच टर्म, यानी कितने बार में ये कितने, अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कितने बार में जो है 3 आएगा, यानी N क्या होगा इसका, यानी कितने बार में आएगा, कौन सा पद होगा वो। तो A इक्वल्स टू क्या है 31, कॉमन डिफरेंस यानी D, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है 29 माइनस 31, तो ये -2 हो गया। और TN आपको दिया हुआ है 3 है। तो आपको पूछ रहा है कि ये कितने बार में, यानी nth टर्म क्या होगा। तो TN का फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो TN के जगह पे आप लिखेंगे 3 और A का वैल्यू दिया हुआ है 31 प्लस N माइनस 1 और जो डिफरेंस है वो है -2। तो 3 माइनस, ये प्लस में था माइनस में लेके आ गए, यानी इस जगह चेंज कर दिए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए। और -2 है, ये आपका इनटू में है तो डिवाइड में लेके आते हैं -2 को, इक्वल्स टू N माइनस 1। तो अब क्या होगा, -31 है और यहाँ +3 है, तो -31 में से 3 अगर लेस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। और ये -2 है, माइनस माइनस कैंसिल, N-1 लिख देते हैं, ये 14 टाइम्स में कट गया। तो N इक्वल्स टू आप लिखेंगे 14 + 1 यानी 15th टर्म। हाउ मेनी टर्म्स पूछा था, तो कितने बार में आएगा ये 3, तो 15th टर्म में आएगा ये आंसर आपका। ठीक है, तो आपका N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड द सम, जिसमें आपको दिया गया है 72 + 68 + 64 डैश 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 +40 दिया हुआ है। सम पूछा गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 40 जो दिया हुआ है ये क्या है, TN है, लास्ट टर्म। तो यानी A का वैल्यू आपको दिया हुआ है 72 है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है 68 है और फर्स्ट टर्म जो है वो 72 है, तो ये आपका हो जाएगा -4। और TN आपको दिया हुआ है 40 है। तो यानी सम पूछा है तो पहले हम लोग को N निकालना होगा, उसके बाद जाके आप SN का कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, तो N कैसे निकलेगा, TN का फॉर्मूला यूज़ करके। तो TN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D होता है। तो TN आपको दिया हुआ है 40 है, A का वैल्यू है 72 प्लस N-1 और जो डिफरेंस है वो है -4 का। तो 40 माइनस, क्योंकि ये +72 था, -72 डिवाइडेड बाई -4।
इक्वल्स टू n-1। तो -72 यहाँ +40 है, तो -32 -4 इक्वल्स टू n-1। माइनस माइनस कैंसिल, 8 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो n इक्वल्स टू क्या होगा 8 + 1 यानी 9th टर्म हो रहा है, यानी n का वैल्यू हो गया 9। तो आपको पूछा गया है सम, Sn पूछा गया है, तो Sn का फॉर्मूला भी यूज़ कीजिएगा। तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Tn भी पता है, तो n/2 a + Tn। तो n का वैल्यू है 9/2 और a है 72 और Tn है 40। तो 9/2, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे, तो 70 + 40 112, 112 को 2 से डिवाइड कर देंगे 56। तो 9 को 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, यानी 504 आएगा आपका आंसर। तो यानी 72 68 इस टाइप से 40 तक अगर आप जाइएगा तो 504 आएगा। ठीक है, 72 68 64 60 इस टाइप से 40 तक अगर जाइएगा और प्लस कीजिएगा सबको तो 504 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि is 254 a term of AP 4 9 14 19 डैश डैश आपको दिया गया है कि बोल रहा है कि 254 जो है वो कौन सा टर्म है, यानी कितने बार में, अगर इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कितने बार में आएगा। 4, 4 के बाद 9 दिया हुआ है, पहले देख लीजिए क्वेश्चन सही है कि नहीं। 4 के बाद 9 दिया मतलब 5 का डिफरेंस हुआ, 9 में 5 जोड़िएगा तो 14 आएगा, 14 में 5 जोड़िएगा तो 19 आएगा। इस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे तो 254 कितने बार में आएगा आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 4 है, 9 14 19 और लास्ट में आपको दिया 254। पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म होगा 254। तो इसीलिए a का जो वैल्यू है वो है 4 है। कॉमन डिफरेंस यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है 9 - 4 यानी आ गया आपका 5 और Tn हम लोग को दिया हुआ है 254 है, तो n क्या होगा। तो Tn का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a + n-1 × d। तो Tn की जगह पे लिखेंगे 254, a का वैल्यू है 4 + n-1 और जो डिफरेंस है वो 5 का है, तो 254, ये +4 को -4 कर दीजिए क्योंकि प्लस में था, साइन चेंज हो जाएगा अगर उसका पोजीशन चेंज करते हैं तो। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लिखेगा और ये इंटू 5 है तो डिवाइड में 5 लेके आ जाइए और n-1। तो 254 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 250/5 और यहाँ हो जाएगा n-1, तो यानी 50 बार में ये कैंसिल हो जा रहा है और तो n का वैल्यू हो जाएगा 50 + 1 यानी 51 टर्म्स, यानी 254 जो है वो 51 टर्म्स में आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है फाइंड द सम 2 + 5 + 8 अप टू 20 टर्म। अगर हम लोग स्टेप से आगे बढ़ते हैं तो क्या वैल्यू आएगा उसका, तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 2 + 5 + 8, ये अप टू 20 टर्म्स तक दिया हुआ है। ठीक है, यानी आपको टर्म्स जब भी लिख देता है तो वो क्या होता है, n होता है। तो यानी a का जो वैल्यू है वो है 2 है। जो डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है 5, 5 - 2 मतलब 3 और n आपको दिया गया है यहाँ पर 20। तो सम पूछा गया है यानी Sn क्या होगा, तो Sn का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, n/2 2a + n-1 × d है। तो n का जो वैल्यू है वो है 20/2
2 क्योंकि a का वैल्यू 2 है, प्लस n है 20 माइनस 1 और जो डिफरेंस है वो है 3 का। तो 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 बार में कट जाएगा। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 होता है। 19 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19 का टेबल में 19 का टेबल को 3 बार पढ़िएगा तो 57 आता है। ठीक है, तो ये 57 लिख दिए। तो 10 इंटू 57 प्लस 4 को अगर ऐड कीजिएगा तो 61 आता है और 61 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 610 आपका आंसर आ जाएगा। यानी स्टेप्स आगे बढ़िएगा तो 610 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए जितने भी क्वेश्चन थे। तो हम लोग अभी तक एग्ज़ाम टारगेट का एपी चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सब्जेक्टिव में हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस जो भी था सॉल्व कर चुके हैं और बचा हुआ है सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।